माना जा रहा है। उत्तराखंड की सरजमी पर वहीं पिथौरागढ़ पर प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक जोश है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक उमंग, एक जोश आ जाता है, जिससे लोग एक अच्छी गतिविधि के साथ ही बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि वहां की लोक संस्कृति को लेकर भी अब बढ़ावा देने की प्रक्रिया को लेकर सीएम धामी ने भी आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले यहां की संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जहां जनपद मुख्यालय पर लोगों में एक बहुत खुशी है, लोग उत्साहित हैं और पूरे लोकसभा के लोग अपने नेता की एक झलक पाने के लिए, मैं कह सकता हूं कि एक तरह से बेचैन हैं, जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन दोनों मिलकर के इस पूरी तैयारी को अंतिम दौर पे ले जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने जनपद की कला संस्कृति की जो हमारी धरोहर है वो हम सब रखना चाहते हैं। यानी नैनी सैनी जो हमारा हवाई पट्टी है वहां से लेकर स्टेडियम तक हम कम से कम 1.5-2 दर्जन स्थानों पर प्रधानमंत्री इस जनपद की कला से, संस्कृति से उनको रूबरू कराना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने सरकारी कार्यक्रमों के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य प्रकोष्ठों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के तमाम अलग प्रकोष्ठों में चल रहे सोशल मीडिया पर जानकारी को साझा करते हुए कहा कि बीजेपी को अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और भी मजबूत करना होगा। निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे मीडिया, सोशल मीडिया की जो टीम है प्रदेश की मोर्चों सहित, उनकी एक जो बैठक ली, उस बैठक में उन्होंने आगे के चुनाव को लेकर के जो मार्गदर्शन दिया, क्योंकि राजनीति में मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए उन्होंने इस बैठक में जो मार्गदर्शन दिया है सभी को, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार और भ्रामक प्रचार जो किया जा रहा है और षड्यंत्र करके अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, उसको लेकर के सतर्क रहने के उन्होंने निर्देश दिए कि और हमें प्रामाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ उन सभी के जवाब भी देने हैं और साथ ही अपनी गरिमा को बनाए रखना है। ये उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का दौरा संपन्न हुआ है। अब वो वापसी की ओर चल दिए हैं। उनके आने से जहां सरकारी कार्यों में, उत्तराखंड के विकास के कार्यों में प्रगति मिलेगी, उसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है उनके आने से। और आज जो हमारे यहाँ पर बैठक हुई है मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी की टीम की, उसमें भी उनके मार्गदर्शन से मुझे लगता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और अधिक मजबूत होगा और आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग भारी बहुमत के साथ में उत्तराखंड में 500 सीटें जीतेंगे। इसी मंत्र के साथ में आज की बैठक यहाँ पर संपन्न हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस की राष्ट्रीय बैठक में लोकसभा चुनाव से पहले दलित और मुस्लिम एजेंडा तय किया गया है। यह एजेंडा सभी राजनीतिक पार्टियों को भेजा जाएगा और पार्टियों से एजेंडे के समर्थन की मांग की जाएगी। साथ ही बैठक में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, आदिवासी और महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में केंद्र की सत्ता परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है और शिवालिक नगर के निजी होटल में आयोजित बैठक
में फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक चंद ने बताया कि बैठक में सभी साथियों ने SC, ST, OBC वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों पर चिंता जताई है। इन वर्गों का सामाजिक उत्पीड़न काफी बढ़ा है। आर्थिक उत्पीड़न और राजनीतिक रूप से भी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। वहीं उत्पीड़न को रोकने के लिए अधिकतर संवैधानिक संस्थाएं नाकाम रही हैं। आपको बताते चले कि उत्पीड़न मामलों को निपटाने में पर्याप्त अधिकारी संस्थाओं के पास नहीं है शैक्षणिक व्यवस्था। नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस ये 1993 में गठित है। हमने इसमें SCP और TSP बिल के बारे में चर्चा की है। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी आज उपस्थित हुए हैं। अलग अलग प्रदेशों के हमारे चेयरमैन यहाँ उपस्थित है। इस पर सोशल एजेंडा डिसाइड किया गया है। 2024 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच जाकर के हम अपने एजेंडा देना चाह रहे हैं। कल 8 तारीख को उस एजेंडे की अप्रूवल हम उत्तराखंड में रुड़की के सभागार में लेने जा रहे हैं। इसमें हमने अपनी बातों को कहा है कि जो दलित मुस्लिम गठजोड़ के क्यों इसमें हमें आगे आना पड़ा। हमें लग रहा है कि देश में भाईचारा खत्म होने जा रहा है, भाईचारा समाप्त किया जा रहा है। कुछ लोग उसमें स्थिति देश के विपरीत काम कर रहे हैं, संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संकल्प उत्तराखंड को आगामी दशक के श्रेष्ठ राज्य के संकल्प की दिशा में हो रहे कार्यों के अवलोकन कर रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आशीर्वाद देने के लिए वो आ रहे हैं देवभूमि। वहीं प्रदेश प्रभारी ने मुख्यमंत्री धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह वह पीएम के विजन के अनुरूप काम कर रहे हैं वह सराहनीय है। आपको बताते चलें कि उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी के स्वभाव में ही धार्मिक और सामरिक महत्व के संस्थानों का दर्शन करना है। अच्छे उनके मन के भाव रहते हैं। मंदिरों में आशीर्वाद लेना जाना उसी दृष्टि से आ रहे हैं वो। और जागेश्वर मंदिर में भी जाएंगे और उसके बाद एक आम सभा भी करेंगे। और मुझे लगता है कि वो देखने आ रहे हैं जो उनका संकल्प था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। और उस दृष्टि से हमारे मुख्यमंत्री जी काम भी कर रहे हैं और उसको और आशीर्वाद देने के लिए वो उत्तराखंड के लिए आएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और 2024 के चुनाव को देखते हुए सारे काम किए जाते हैं। हम कोई धार्मिक संगठन तो चला नहीं रहे हैं, हम राजनीतिक संगठन चला रहे हैं। 2024 भारी बहुमत से जीतना हमारा संकल्प भी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, परकेया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड
आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी मंत्र को साकार करने के लिए धामी सरकार युवा महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। युवा महोत्सव में पर्यटन, कृषि, तकनीकी, कौशल विकास और साहसिक पर्यटन से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि युवा एक ही स्थान पर विभिन्न गतिविधियों की जानकारी हासिल कर सकें और अपनी अभिरुचि के अनुसार रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें। युवा महोत्सव में राज्य की श्रम शक्ति की अपस्केलिंग किए जाने हेतु IIT रुड़की के साथ MOU साइन किया जा रहा है। राज्य की युवा शक्ति को डिजिटल स्किल में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु फैकल्टी ट्रेनिंग के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU साइन किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर रोजगार के उद्देश्य से जापान में एल्डरली केयर गिवर के रूप में जापानी भाषा और कल्चर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लर्न एट स्किल प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU साइन किया जा रहा है। नर्सिंग प्रशिक्षित युवाओं को इंग्लैंड और आयरलैंड में कार्य करने के लिए इन्वर्टिस कंसल्टेंसी के साथ MOU साइन किया जा रहा है। युवा महोत्सव का उद्देश्य है कि रोजगार और स्वरोजगार की विभिन्न जानकारी प्रदान करने के साथ ही सफल उद्यमियों से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड की युवा शक्ति को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। युवा महोत्सव में डिजिटल जानकारी के बाद यदि युवाओं को योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी लेनी है या आवेदन करना है तो इसके लिए भी धामी सरकार ने महत्वपूर्ण प्रयास किया है। 9 अक्टूबर को परेड ग्राउंड देहरादून में हजारों युवा इस युवा महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। यदि आप युवा महोत्सव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें www.celebrationofskillsuk.in। उन्नति का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है धामी सरकार। रोजगार और स्वरोजगार बन रहे हैं युवा शक्ति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के कुमाऊं दौरे के तहत 12 अक्टूबर को 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव के प्रसिद्ध धाम जागेश्वर जाएंगे। वहीं जागेश्वर धाम जाने से इस धाम का प्रचार विश्व फलक तक होगा। यहां तीर्थाटन और पर्यटन को नए पंख लगेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जागेश्वर धाम में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं प्रशासन की रात दिन एक तरीके से मेहनत की जा रही है जिससे उसे साफ सफाई किया जा सके। वहीं सूत्रों के मुताबिक पीएम के कार्यक्रम के कई विशिष्ट लोग शामिल होंगे। कुमाऊं दौरे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जागेश्वर धाम में पूजा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने जागेश्वर धाम में, जो कि जागेश्वर अपने आप में महामृत्युंजय धाम के रूप में पूरे देश दुनिया के अंदर विख्यात है और अपने आप में ये स्थान आदि काल से, अनादिकाल से ही इसका परिचय और सौभाग्य से जागेश्वर के इस धाम के लिए लगातार बहुत सारे लोग आते जाते रहे, मगर सबका मन में ये था कि प्रधानमंत्री जी इस धाम में आए और माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वयं हमारे द्वारा भी माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वयं भी इस क्षेत्र से पहले से ही परिचित हैं, तो उनका आगमन हो रहा है और पूरा जागेश्वर उनके स्वागत के लिए तैयार है। पूरा अल्मोड़ा जनपद तैयार है और अभी हम लोग लैंडिंग भी देख कर आए तो अभी वहाँ पर भी वो जो व्यवस्थाएं करने की MI-17 की, उसके लिए भी अभी ट्रायल हो गया है और हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य रहेगा। यहाँ के बाद हमारा जोलिंगकोंग एक स्थान है। जोलिंगकोंग में मेरा जाना हुआ है, अभी मैं वहाँ देख के आया हूँ। तो वहाँ से आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन होने के बाद पिथौरागढ़ में एक सभा का कार्यक्रम होगा। वहीं कांग्रेस के संगठन सेवा दल के 100 साल पूरे होने पर देहरादून में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि सम्मेलन में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस सेवा दल के 100 साल पूरे होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने इस मौके पर अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें तैयार
रहना पड़ेगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में हमारी राज्य यूनिट ने जो हमारी अध्यक्ष हैं हेमा पुरोहित जी, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर सेवा दल के लोगों ने एक विशेष आयोजन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष देसाई साहब भी यहाँ पर आए हैं, तमाम कांग्रेस के नेता लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक गौरव का क्षण है। मैं समझता हूँ कि सेवा दल का जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवमयी इतिहास है। उससे सबक लेकर आज के हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उससे सबक लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हमारी इलेक्शन ट्रेनिंग हो चुकी है गुजरात में। उत्तराखंड से भी लोकसभा प्रेरक बनाए गए हैं, अन्य राज्यों में प्रेरक बना के गए हैं। चंडीगढ़ में प्रेरक बना के गए हैं रेणु रोहेला और गढ़िया जी बना के गए हैं शिमला में, और चांदनी चौक नोएडा आपके राजेंद्र चंद जी बना के गए हैं। लोकसभा प्रेरक भी सेवा दल से बना के गए हैं। निश्चित रूप से आने वाला जो लोकसभा होगा वो कांग्रेस सेवा दल के 100 साल 28 दिसंबर को पूरे होंगे। इस परिप्रेक्ष्य में यही कहना चाहते कि देश का बल सेवा दल, और आज उत्तराखंड का सेवा दल इकट्ठा हुआ है कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। और कांग्रेस ने जिस तरीके से देश को आजादी दिलाई, जिस तरीके से रणबांकुरे कांग्रेस के शहीद हो गए देश को आजादी दिलाने के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-916 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहीं पर मिल रहा सब, तो यहीं बनाते, राशन कार्ड भी यहीं बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी मंत्र को साकार करने के लिए धामी सरकार युवा महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। युवा महोत्सव में पर्यटन, कृषि, तकनीकी, कौशल विकास और साहसिक पर्यटन से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे, ताकि युवा एक ही स्थान पर विभिन्न गतिविधियों की जानकारी हासिल कर सकें और अपनी अभिरुचि के अनुसार रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें। युवा महोत्सव में राज्य की श्रम शक्ति की अपस्केलिंग किए जाने हेतु IIT रुड़की के साथ MOU साइन किया जा रहा है। राज्य की युवा शक्ति को डिजिटल स्किल में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु फैकल्टी ट्रेनिंग के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU साइन किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर रोजगार के उद्देश्य से जापान में एल्डरली केयर गिवर के रूप में जापानी भाषा और कल्चर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लर्न एट स्किल प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU साइन किया जा रहा है।
नर्सिंग प्रशिक्षित युवाओं को इंग्लैंड और आयरलैंड में कार्य करने के लिए इन्वर्टिस कंसल्टेंसी के साथ MOU साइन किया जा रहा है। युवा महोत्सव का उद्देश्य है कि रोजगार और स्वरोजगार की विभिन्न जानकारी प्रदान करने के साथ ही सफल उद्यमियों से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड की युवा शक्ति को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। युवा महोत्सव में डिजिटल जानकारी के बाद यदि युवाओं को योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी लेनी है या आवेदन करना है तो इसके लिए भी धामी सरकार ने महत्वपूर्ण प्रयास किया है। 9 अक्टूबर को परेड ग्राउंड देहरादून में हजारों युवा इस युवा महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। यदि आप युवा महोत्सव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें www.celebrationofskillsuk.in। उन्नति का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है धामी सरकार। रोजगार और स्वरोजगार बन रहे हैं युवा शक्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां स्वच्छता अभियान को दूरदर्श क्षेत्रों में पहुंचाने के मकसद से विधापुर वार्ड में डस्टबिन वितरण स्वच्छता अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि अभियान के प्रेरणा नगर पंचायत अध्यक्ष मुकुल शाह और वार्ड मेंबर प्रमोद कुमार हैं और वहीं मुकुल शाह ग्रामीणों को सार्वजनिक